नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले जो इस स्लाइड में हम देखेंगे उसमें क्या है, तीन चीजें हैं। एक है डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, दूसरा नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क पेरिफेरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी ऑलरेडी हो गया, फिर से रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। हो सकता है कि किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो इसमें हो जाएगा रिवाइज। ओके सर। सबसे पहले आता है नेटवर्क डिफिनीशन। नेटवर्क की डिफिनीशन क्या है? ठीक है, तो नेटवर्क मैंने पहले अभी जब डिस्कस किया तो उसमें क्या बताया, किसी भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, कोई रिसोर्स हो सकता है, वो फाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, डिवाइसेस हो सकता है, कैमरा हो सकता है, ऑडियो डिवाइस हो सकता है। रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है जब, तो उसी को नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क का काम क्या है? रिसोर्स शेयरिंग, इसीलिए तो हम नेटवर्किंग करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर स्वयं में सारा कुछ है तो फिर नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो नेटवर्किंग किस लिए है? कि शेयरिंग द रिसोर्स, फॉर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो ये डिफिनीशन है। ए नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर कंप्यूटर। दो कंप्यूटर जब भी कनेक्ट होंगे, दो या दो से अधिक, तो वो नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर है तो सिंगल है। ठीक है, स्टैंड एलोन जिसको कहते हैं। जब दो नेटवर्क, जो दो कंप्यूटर जोड़े जाएं या दो से अधिक नेटवर्क जोड़े जाएं, सॉरी नेटवर्क बोलो, कंप्यूटर, दो से अधिक कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब जोड़े जाते हैं, इस तरह जोड़े जाएं कि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सके, तो इसी को नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि रिसोर्स को शेयर करने के लिए जब कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो उसी को नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। पर्पज क्या है इसका? वही चीज फिर मैं रिपीट करूंगा, शेयर द रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयर करना, फाइल, प्रिंटर, डिवाइसेस, कोई भी चीज है जिसको, जो दूसरे कंप्यूटर के पास में है और हमें उसको उसका डेटा चाहिए या कुछ वहां से इनपुट चाहिए, तो वो क्या होगा? नेटवर्क होगा। अब रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले फाइल हो सकता है, दूसरा फोल्डर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, डिस्क ड्राइव हो सकता है, या कोई भी चीज जो कि किसी कंप्यूटर में हो। ठीक है, रिसोर्स क्या है? फाइल, फोल्डर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव या कोई अन्य चीज जो कि उस कंप्यूटर, किसी दूसरे कंप्यूटर पे हो। इसको अगर मेजर देखा जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो इसका डेफिनेशन क्या है? ए नेटवर्क इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर। तो फिर मैं वही पहले भी बता चुका हूं, कोई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क कंप्यूटर को जोड़ के ही बने। नेटवर्क कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्किंग, जिसमें एनआईसी कार्ड लगते हैं, जैसे प्रिंटर है उसमें भी आजकल एनआईसी कार्ड है, जिसपे भी एनआईसी कार्ड लगा हुआ है वो सब नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे। ठीक है, कंप्यूटर को छोड़ के प्रिंटर और जिसमें भी एनआईसी कार्ड, जिसका मैक एड्रेस होगा, वो सारे नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ए नेटवर्क इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर आइदर फिजिकली और लॉजिकली यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दोनों हो सकता है, या तो उसको हम केबल से कनेक्ट करें, ठीक है, या वाईफाई से कनेक्ट करें। केबल नहीं, फिजिकली नहीं है तो वर्चुअली कनेक्ट करें उसको, लॉजिकली करें,
वो सारा जो होगा नेटवर्क ही होगा, यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अलाउ देम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जब हम जोड़ते हैं उसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्किंग इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, implementing, upgrading, managing and otherwise working with network and network technology। इसमें देखो सीरियल से है, सबसे पहले कोई चीज होती है वो डिजाइन होती है, ठीक है, डिजाइन पेपर में होता है। इंप्लीमेंट कब होता है? जब पेपर से हम उसको हार्डवेयर में लेके आते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। डिजाइनिंग पहले डिजाइन ही होता है, प्लान जिसको बोलते हैं, उसके बाद में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे जैसे लाइन करवाया, तो पहले हमने क्या किया, डिजाइन किया कि किस किस लैब में स्विच लगेगा, किस में क्या लगेगा, कितने पोर्ट, कितने उसमें कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, कितना उसमें देना है कंप्यूटर के लिए जैक देना है, ये सारी चीजें, स्विचेस कौन सी लगेंगे, स्विचेस की कैपेसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें डिजाइन में है पहले। तो डिजाइनिंग पहला है, सबसे पहला जो चीज है वो है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग होने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए। तो जब वो धरातल पे उतरता है जमीनी उस पे, तो उसको उसी को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया। इम्प्लीमेंट के बाद में क्या हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी अभी करंट में इतनी थी, फ्यूचर में हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो उसमें कुछ अपग्रेडिंग का भी हम क्या रखते हैं, एक स्कोप रखते हैं कि अगर फ्यूचर में 10 साल बाद में, ठीक है, या 5 साल बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हम उसको कैसे अपग्रेड करें। मान लो स्विचेज लगाए हैं, ठीक है, पहले हब्स थे, फिर स्विचेज आया, फिर लेयर 3 लेयर 2 स्विचेज, ये बात की बात है, अभी बहुत मतलब एडवांस चीजें आने लगी हैं, तो उसको अपग्रेड भी कर सके। ऐसा ना हो कि फिर से हम पूरा केबलिंग हटा हुटू के उसको फिर से क्या करें, फिर से नया करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेटवर्किंग ऐसा होना चाहिए कि वो बाद में अपग्रेड भी हो सके, उसको अपग्रेड हम कर सके, उसमें स्कोप रहे। तो इम्प्लीमेंट हो गया उस करंट सिचुएशन के हिसाब से वो, लेकिन फ्यूचर सिचुएशन के लिए अपग्रेडिंग, अब 3 साल बाद में मुझे अपग्रेड कुछ करना है, तो उसमें अपग्रेड की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी डिजाइन में भी दे दिया जाता है इसको। जब कोई आप ड्राइंग देखेंगे कभी कभी, या कोई पीसीबी देखेंगे अगर खुला होगा, तो उसमें स्पेयर एक कुछ दिया रहता है एक जगह पे, फॉर फ्यूचर स्पेयर, कि फ्यूचर में कुछ डिजाइन वो उन्होंने सोच के रखा है कि हाँ ये अगले 5 साल बाद में ये करेंगे इसमें, तो उन्होंने पीसीबी पहले ही पीसीबी में वो चीज दे दिया। उसमें यूज नहीं किया, आईसी नहीं लगाई या कुछ चिप्स नहीं लगाए, लेकिन वो बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी बल्क में बनाया मान लो पीसीबी, बाद में अपग्रेड करने के लिए उसमें कोई स्कोप ही नहीं है, तो कैसे करेगा अपग्रेड करने के लिए उसमें क्या होता है, स्पेयर रहता है। स्पेयर कुछ एक स्पेस रहेगा जहां पे वो सर्किट रहेगा, मतलब सारा पीसीबी में वो सारी चीजें ट्रैक वैक रहेगा, लेकिन वो सर्किट बाद में अपग्रेड होगा। इसके बाद में मैनेजिंग, ठीक है। तो ये चीजें तो आ गई कि आपका डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंट, अपग्रेडिंग, मतलब सिस्टम को सेट करना। सेट करने के अलावा उसको मैनेज करना भी जरूरी है। मैनेज मतलब अगर मान लो स्विच मैंने लगाया, स्विच को एक्सेस कैसे करूंगा मैं, वो भी एक इसमें स्कोप होना चाहिए। तो मैं अपने पीसी से चाहूं तो जितने भी लैब में जो स्विचेस लगे हैं उसको मैं मैनेज कर सकता हूं, तो वो भी मैनेजिंग, स्विचेस को मैनेज करना, ठीक है, या नेटवर्क को मैनेज करना, ये भी एक क्या है, नेटवर्किंग का ही पार्ट है। और इसके अलावा क्या है, अदरवाइज वर्किंग विद नेटवर्क, या ये 4 चीजें तो है ही हैं। इसके अलावा और जो काम करते हैं उसके ऊपर नेटवर्किंग पे, वो और नेटवर्क के ऊपर या नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो ये नेटवर्क पूरा जो मैंने बताया ये सब मिला के नेटवर्क कहलाता है, ठीक है, नेटवर्किंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग।
क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, कि अगर आपके पास में कई सारे कंप्यूटर हैं या कई सारे रिसोर्सेज हैं जो कि जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जिनमें है, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाना, और कनेक्टिविटी मतलब फिजिकल कनेक्शन हो गया या लॉजिकल, उसके अलावा कम्युनिकेशन करवाना उनको। ऐसा नहीं कि आपने जोड़ दिया उसको, ठीक है, लेकिन वो काम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज होनी चाहिए, कनेक्टिविटी भी हो और कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो। दूसरा डेटा शेयरिंग। अब कनेक्टिविटी हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन से क्या करते हैं हम? डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। तो डेटा शेयरिंग होगा, वो फाइल्स होगा, फोल्डर होगा, ये सारी चीजें होंगी कंप्यूटर में, वो शेयर करना। या हार्डवेयर शेयरिंग, डिस्क शेयरिंग, कीबोर्ड, माउस, परिवार, ठीक है सर। तो कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है, डिस्क हुआ, ये सारी चीजें शेयर करना। या प्रिंटर हुआ, अगर किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, प्रिंटर है, वेबकैम है, ठीक। तो ये सब हार्डवेयर शेयरिंग में आएंगे। इसके बाद में है इंटरनेट एक्सेस। किसी कंप्यूटर पे इंटरनेट एक ही जगह पे आएगा, किसी स्विच पे आएगा या किसी राउटर पे आएगा, उसको सारे कंप्यूटर तक पहुंचाना, ये भी एक क्या है, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन में आएगा। इंटरनेट एक्सेस, बाहर से हम इंटरनेट में जुड़ सके, बाहर से जुड़ सके, वैन से जुड़ सके, वाइड एरिया नेटवर्क से, तो इंटरनेट एक्सेस। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो उसको शेयर भी कर सके दूसरे से। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा आजकल विंडोज 10 8 में जब आप नेटवर्क आप उसको ओपन करेंगे, नेटवर्क वाला जो आइकन, तो उसमें आता है वाईफाई, अगर आपके उसमें है या ब्लूटूथ है तो उसमें हॉटस्पॉट बना सकते हैं। तो इंटरनेट आपको मिल रहा है कहीं से और चाहे तो और लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस है, उसको आगे शेयर करना। या एक और एग्जांपल दूंगा, आपके पास मान लो डेटा है, आपने बीएसएनएल या एयरटेल या वोडाफोन किसी का कनेक्शन ले रखा है, 2 GB डेटा पर डे मिल रहा है आपको, आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप अपने रूम पार्टनर को क्या करते हैं, हॉटस्पॉट बना के दे देते हैं। तो इंटरनेट एक्सेस आप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग यूज कर रहा है, आपका इंटरनेट वो यूज कर रहा है। तो यही शेयरिंग हो गया, शेयरिंग ऑफ इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा भी क्योंकि अब नेटवर्किंग है तो इसमें क्या है, सारे लोग उसको एक्सेस ना कर पाए फाइल्स को हमारे, तो इसमें सिक्योरिटी और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। हम ये लगा सकते हैं, उसमें रूल लगा सकते हैं कि कौन इसको देख सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही हम शेयर करें, दूसरा व्यक्ति उस चीज को देख ना पाए। तो यही है डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। इसके बाद में आता है परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट एंड बैलेंसिंग। परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट, जो परफॉर्मेंस नेटवर्किंग मेनली किस लिए किया जाता है, कई सारे जब कंप्यूटर एक साथ में आ गए नेटवर्क में, तो क्या होता है कि नेटवर्किंग का पावर क्या होगा, जब परफॉर्मेंस इनहैंस हो आपका। मान लो कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा हूं, अब मुझे प्रिंट करना है, अगर कनेक्टिविटी नहीं होती या नेटवर्किंग पे नहीं होता, तो इस्टेब्लिशमेंट में या ऑफिस में कोई प्रिंटर है जो कि नेटवर्क पे है, तो उस पे मैं कैसे प्रिंट दे सकता, नहीं दे सकता था। तो ये कनेक्टिविटी क्या करती है, परफॉर्मेंस को क्या करती है, इनहैंस करती है। ठीक है, हमें सेपरेटली यहाँ पे प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से कमांड देके वहां पे प्रिंट कर सकते हैं, या कुछ वहां पे अगर कोई डिवाइस लगा है उसका हम एक्सेस ले सकते हैं। हार्ड डिस्क वहां लगा हुआ है तो उसका हार्ड डिस्क का फाइल कॉपी कर सकते हैं, अगर वो एक्सेस देता है। तो परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट हो गया, क्योंकि
अगर मुझे मान लो कोई फाइल लेना होगा और उनके पास पे है एस्टेब्लिशमेंट में जो पीसी है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, पेन ड्राइव में पहले कॉपी करना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, फिर अपने पीसी में डालना पड़ेगा। नेटवर्किंग से क्या हो रहा है, व्हाट्सएप क्या है, नेटवर्किंग का ये एक एडवांटेज है ना कि विद इन ए सेकेंड आप क्या है कोई चीज भी वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई चीज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फोटो भेज सकते हैं। तो नेटवर्किंग अगर नहीं होती, नेटवर्किंग है तभी उसके ऊपर व्हाट्सएप का एप्लीकेशन चल रहा है। अगर नेटवर्किंग ही नहीं होगा, मान लो आपके पास फोन है, आपके पास डेटा कनेक्शन नहीं, वैन नहीं, ठीक है, डेटा कनेक्शन नहीं तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप चलेगा नहीं उस पर। व्हाट्सएप के लिए तो नेटवर्किंग जरूरी है, वैन कनेक्शन इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस को क्या करता है, इनहैंस करता है, एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग बनाता है, ठीक है। और लास्ट वन है इंटरटेनमेंट। नेटवर्किंग अगर नहीं होता तो आप फाइल्स नहीं शेयर कर पाते, ठीक है, मूवीज, इमेजेस, ये सारी चीजें क्या है, वो नेटवर्क के थ्रू ही आती हैं। यूट्यूब देखते हैं, कोई चीज डाउनलोड करना है वह इंटरनेट से, वो सारी चीजें सब नेटवर्किंग के थ्रू ही होगा। जो भी कनेक्शन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, डेटा शेयरिंग होगा, डाउनलोडिंग होगा, सब नेटवर्क है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। ये सारी चीजें ये मोटा मोटा है कि ये इतने एडवांटेज है नेटवर्किंग के। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसमें, सबसे पहली चीज है कि अब नेटवर्किंग किया गया तो उसमें हार्डवेयर लगेगा, स्विचेस लगेगा, राउटर्स लगेगा। अगर नेटवर्किंग नहीं होता, स्टैंड एलोन कंप्यूटर है तो उसमें कोई भी केबल लगेगा, ठीक है। तो कॉस्ट है, नेटवर्क हार्डवेयर और नेटवर्क सॉफ्टवेयर और उसको सेटअप करने का कॉस्ट है। फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस होता है। हार्डवेयर का चलो लाइसेंस नहीं होता, लेकिन अगर 5 साल हो गया, 6 साल 10 साल बाद में हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। कंपनीज भी बहुत चतुर हैं, वो आजकल क्या करती है, ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाते कि आप 20-25 साल यूज करो। वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उसमें अपग्रेड करती रहेंगी। अपग्रेड होगा तो सिस्टम भी अपग्रेड होगा, आपका नेटवर्क अपग्रेड होगा। तो वो पुराने जो चीजें हैं, पुराने जो हार्डवेयर हैं, उनको फिर आपको ऑब्सोलीट करके नया खरीदना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस उनका रहेगा। अगर एक ही बार में आपने कर लिया, 100 साल यूज कर रहे हो तो क्या होगा। सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पहले आया बिन 1.1, 1.2, ठीक है, 2.1, ऐसे करके फिर विंडोज 95 आया, 98 आया, 2000 आया, ठीक है, विंडोज 8 आया, विंडोज 8.1, 10, इसके बाद अभी 16 आने वाला। सो ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्यों अपग्रेड कर रहे हैं भाई, काम उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है। अपग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खरीदें, अगर खरीदेंगे नहीं तो कंपनी तो भूखों मर जाएगी। आप एक ही चीज सालों साल यूज करोगे। इसी तरह जो कंपनीज है वो वायरस भी बनाती हैं, एंटीवायरस भी बनाती हैं। वायरस डालेंगी, सिस्टम को करप्ट करेंगी, फिर आप एंटीवायरस खरीदोगे। तो ये सारी जो है, ये क्या है, कंपनी अपने, अब पहले आता था साइकिल, एटलस की साइकिल आती थी। एटलस की साइकिल, उसका फ्रेम कभी जंग नहीं खाता था, बहुत पुराना साइकिल था, उसका फ्रेम, टायर वायर सब खराब हो जाएगा लेकिन उसका फ्रेम कभी नहीं खराब होता था। तो उसे क्या है, वो सालों साल चला रहा है आदमी उसको। फिर कंपनी ने क्या किया, मटेरियल को डिग्रेड करना चालू किया। जब मेंटेनेंस से ही तो खाएंगे वो, खराब नहीं होगी तो आप हटाओगे नहीं उसको, हटाओगे नहीं तो उनका पेट कैसे पलेगा, उनको तो व्यापार करना है, बिजनेस करना है। तो इसीलिए अब धीरे धीरे वो डिग्रेड कर देते हैं चीजों को कि मेंटेनेंस की जरूरत पड़े आपको, ठीक है, नया खरीदोगे तभी तो उनका लाभ होगा। नहीं तो सारे लोगों के पास पीसी अगर हो जाएगा तो फिर उनका क्या होगा, तो वो सर्विसेज देते हैं फिर कि हाँ 2 साल 3 साल 1 साल का सर्विस ये होगा, कुछ भी ब्रेकडाउन होगा इसमें तो हम रिप्लेस करेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो वो डराते हैं कि ये खराब हो जाएगा तो आपको इतना, अब आरओ का है, एक बार आरओ लगा लिया किसी ने तो वो फिर दोबारा तो लगाएगा नहीं। तो क्या है उसमें, कैंडल चेंज करो, सर्विस लो, एएमसी लो, ठीक है। और वो भी ऐसा बनाएंगे कि
दूसरा कोई फिल्टर उसमें आप लगा नहीं सकते, मार्केट से खरीद नहीं सकते। तो अब जो है सर्विस, ये इस युग में क्या है, पहले था हार्डवेयर की ओर ध्यान ज्यादा जाता था, अब क्या है सर्विसेज की ओर ज्यादा ध्यान जाता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप सबने सुना होगा। अब क्या है कि लोग बोल रहे हैं कि हम हार्डवेयर में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम लाखों का हार्डवेयर लगाएं, उसके लिए एसी लगाएं, उसके लिए रूम करें, रूम का वो करें, ये सारा चीज हम रेंट ले लें, जैसे टैक्सी, ओला, उबर। ये क्या है आजकल जो दिमाग में है सबके कि सर्विसेज। अभी आपने देखा होगा, अभी नया एक देखा होगा बाइक शेयरिंग, बाइक का। बाइक में क्या है कि बाइक आ जाएगी, आप बुक करिए, बाइक आएगी और आपको बोलेगी अरे भीड़ में बहुत तेजी से निकल जाएगी, कहीं फंसेंगे नहीं। अगर ओला लिया, उबर लिया, हो सकता है कहीं जाम में फंस गया, लेकिन बाइक वाला तो शॉर्टकट ले लेगा, गली मोहल्ले से निकल जाएगा। तो ये क्या है, आजकल कंपनीज का ध्यान क्या है, सर्विस से है, और लोग भी उसी माइंड में हैं। ठीक है, उनका उसी वही माइंडसेट अप हो गया है कि मुझे रहना है तो घर का मैं पुताई कराऊं, रंगाई करूं, इससे अच्छा नौकरी करेंगे तो जहां रहेंगे वहां पे किराया पे लेंगे, घर क्यों बनाना है। पहले लोग घर बनाते थे, मकान बनाते थे, लेकिन आजकल के लोगों के दिमाग में है कि जब रहना ही है दूसरी जगह तो हम क्यों उसको ले या कुछ बनाए। मान लो दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो उसकी देखरेख कौन करेगा। तो इस तरह होगा, मतलब अब सब कुछ किराए पे चलता है। मतलब आने वाला भविष्य में देखेंगे तो सब कुछ किराए पे मिलेगा, सब कुछ, हर चीज किराया देके आदमी, जैसे ओला हो गया, भी टैक्सी सर्विस देखा, हर चीज में क्या है, अब वो क्या करते हैं कि उसको यूज करो, छोड़ दो। यही है क्लाउड, जो मेन जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है यही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फ्यूचर का जो सर्विसेज है उसको ध्यान में रख के किया गया, कि आईबीएम है और बड़े बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास में हार्डवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, सर्वर पड़े हैं, ठीक है, स्पेस है उनका, लेकिन यूज नहीं होता। उनका यूज होता है लेकिन वो 10% 15% ही यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इसको शेयरिंग कर दो, मतलब इसको बेच दो। हार्डवेयर नहीं बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं, जैसे अमेजन है, अमेजन का जो ये सर्विसेज है, क्या बोलते हैं इसको, जो एलेक्सा है ना, एलेक्सा और ये सारी चीजें, ये सर्विसेज, ये क्या है, शेयरिंग है। अब जो रिसोर्सेज है कंपनी के पास में क्या स्पेस है, हार्ड डिस्क, जिसमें आप क्या है कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि रेंट पे दे दिया आपको 2 GB का चाहिए या 1 TB चाहिए, तो उसका एक रेंट है कि 1 महीने के लिए इतना रेंट होगा, आप उसको स्पेस को यूज करें। उसके अलावा उसमें सिक्योरिटी भी दे रहा है वो। तो बहुत सारा क्लाउड का बहुत सारा उसमें क्या है लेवल भी दिया है उन्होंने, कि वो कंपनी क्या करेगी, पूरा केवल आपको वो देगी, आपको सिक्योरिटी सारा कुछ अपना उसमें लगाना पड़ेगा कंपनी, और थोड़ा और पैसा पे करोगे तो सिक्योरिटी भी कंपनी उसका देगी। तो बैंक वाले हैं और जो है वो सर्वर आजकल हायर कर लेते हैं। बैंक वाला कहाँ लगाएगा सर्वर, तो वो हायर करके रखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से उन्होंने हायर किया है और डेटा उसी पे रहता है। तो पैसा अब क्या है कि पैसा पे करो और उसका किराए पे दे लो, यूज करो। ये आजकल का कॉन्सेप्ट ये है। सो ये क्यों होगा, कैसे होगा, नेटवर्किंग के थ्रू होगा। नेटवर्किंग नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। तो यही चीजें हैं। सो नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट ये ज्यादा रहता है, इसमें डिसएडवांटेज है, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रहता है, जो आप हार्डवेयर लगाओगे उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अनडिजायरेबल शेयरिंग, अनडिजायरेबल मतलब नेटवर्क पे कोई व्यक्ति है, हो सकता है कि आप किसी को शेयर कर रहे हो तो वही केवल ना देखे, दूसरा भी उसे देख, अगर उसको उस कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया
अब आप ये नहीं रोक सकते ना कि किसी का कंप्यूटर है तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा ने देखेगा तुम ही देखोगे। तो अनडिजायरेबल शेयरिंग भी इसमें डिसएडवांटेज है। फिर इसके बाद में इलीगल और अनडिजायरेबल बिहेवियर। इलीगल बिहेवियर भी हो सकता है इसमें, डेटा थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है। और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न है कि डेटा आपका सिक्योर नहीं है। हैकर्स जो होते हैं वो डेटा को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो ये डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, ये डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग में। लेकिन चाहे जितना हो, जितना भी डिसएडवांटेज हो, एडवांटेज तो ज्यादा है, इसलिए नेटवर्किंग यूज किया जाता है।